हार्निया एक बहुत ही आम समस्या है। हार्निया की समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य की पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और पेट में से कोई अंग या मांसपेशी या ऊतक किसी छेद की सहायता से बाहर आने लगता है। आमतौर पर हार्निया जानलेवा नहीं होता है, लेकिन ये अपने आप सही भी नहीं होता है। हार्निया को ओपन या लेप्रोस्कोपी सर्जरी के साथ सही किया जाता है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए केवल एक छोटे से कमरे और कुछ छोटे छोटे सर्जिकल यंत्रों का उपयोग करते हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी आसपास के ऊतकों के लिए कम हानिकारक है। यदि हार्निया लगातार बढ़ रहा है और उसमें दर्द भी बढ़ता जा रहा है, तो आपका डॉक्टर ये तय कर सकता है कि इसे सही करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हार्निया को सही करने के लिए सर्जरी में डॉक्टर पेट की दीवार में हुए छेद को सिल सकता है। आमतौर पर यह सर्जिकल जाल के साथ छेद को पैच करके किया जाता है। हार्निया कितने प्रकार का होता है, हार्निया के क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या संभव इलाज हो सकता है, इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर अलंकार गुप्ता जी से, जो कि डीएनबी है गैस्ट्रो सर्जरी में स्टेलिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद से। इन्होंने एमएस किया है जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से और ये एमबीबीएस हैं सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ से और अब वर्तमान समय में क्लिनिकल डायरेक्टर एंड हेड हैं चंदन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रो एंड जनरल सर्जरी विभाग में। तो आइए लेते हैं हार्निया पर और विशेष जानकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थलाइन में, जहां पर हम आपको रूबरू कराते हैं रोगों से, जानकारियां देते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है चंदन हॉस्पिटल से डॉक्टर अलंकार सर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलंकार गुप्ता, गैस्ट्रो सर्जन, चंदन हॉस्पिटल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा हर्निया का ऑपरेशन संबंधी जानकारी देना चाहता हूं। मैं पिछले 10 वर्षों से हर्निया का ऑपरेशन कर रहा हूं। मैंने हर्निया के ऑपरेशन संबंधी सभी विधियों का अध्ययन किया है और उनका भली भांति प्रयोग भी किया है। लेप्रोस्कोपिक विधि सभी विधियों में नवीनतम विधि है। मैं समझता हूं कि आप सभी के मन में इस बीमारी को लेकर बहुत सारे प्रश्न होंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी श्रोताओं की उत्सुकता को शांत कर सकूँ। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्निया एक बहुत सी कॉमन डिसीज़ है, बहुत ज़्यादा ये हर वर्ग के लोगों को होती है, किसी भी एज ग्रुप में होती है। तो आज हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हार्निया क्या होता है। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अल्टीमेटली पहले हमको जानना है कि हर्निया होता क्या है। हर्निया एक बहुत साधारण बीमारी है जो हर उम्र के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हो सकती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, औरत हो या आदमी हो, इत्यादि सभी को हर्निया हो सकता है। हर्निया बीमारी में पेट के आगे सभी भाग में किसी में उभार आ जाता है, जिसको हम स्वेलिंग कहते हैं, और यह मुख्यतः नाभि के पास होता है या नीचे गोलियों के रास्ते के पास होता है। औरतों में जिनमें कि सिजेरियन हुआ हो या हिस्टेक्टमी हुआ हो या पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो, वहाँ ये चीरे के निशान पे हो जाता है। जिन लोगों के पेट में पहले से कोई ऑपरेशन हुआ हो, उनको वहाँ चीरे के निशान पे हर्निया हो सकता है। यह हर्निया क्या होता है कि एक रास्ता होता है, जब पेट का अपनी नसें कमज़ोर हो जाएं, पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएं, तो उसके में कमज़ोरी आ जाती है और वहाँ आते उससे उतरने लगती हैं। अगर ये आते लंबे समय तक उतरें तो इसमें सड़ने का खतरा भी होता है, इसलिए ज़्यादातर मरीजों को इसका ऑपरेशन जल्दी करा लेना चाहिए। सर, ये तो हुई हार्निया की बात कि होता क्या है। आगे आप हमें दर्शकों को ये बताइए कि इसका सही इलाज क्या है और इसके क्या विकल्प है। जी देखिए, इसको लेकर भी ना लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि दवाई से हर्निया का ऑपरेशन हो सकता है, इलाज हो सकता है, या फिर कोई दवाई से या कोई बेल्ट लगा के हर्निया काम चल सकता है। लेकिन हर्निया बीमारी का सबसे उचित इलाज ऑपरेशन ही है। हर्निया का ऑपरेशन आवश्यक होता है, ये बात सबको जाननी बहुत आवश्यक है। दवाई का कोई विकल्प नहीं है। लंबे समय तक अगर आप बेल्ट लगाएंगे तो उससे आपकी मांसपेशियां कमज़ोर ही होंगी, हर्निया नहीं जाएगा। इसलिए बेस्ट इलाज आपका ऑपरेशन ही है। हर्निया के ऑपरेशन में इस रास्ते को हम जाली लगा के बंद कर देते हैं, ताकि इससे कोई जो है आपकी आंतें ना उतरें और आगे चल के आपको खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो और कोई खतरा भी ना हो आपको। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक ओपन सर्जरी होती है और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। आज हम बात करें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। तो जो दूरबीन के द्वारा इलाज होता है वो चीरे वाले इलाज से किस तरह से बेहतर है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बहुत सही कहा आपने, है ना। 2 तरीके हैं अभी आप हर्निया ऑपरेट करने के। एक, या तो हम कट लगा के ऑपरेशन करें, उस रास्ते को बंद करें, उसमें जाली लगाएं, और यही काम अब जो है दूरबीन विधि द्वारा भी होता है, जिसमें कि जो है छोटे छोटे छेदों से हम दूरबीन पेट के अंदर डालते हैं और सारा ऑपरेशन दूरबीन से ही हो जाता है। और इसमें दवा भी कम लगती है, इसमें फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। हर तरीके से जो है दूरबीन वाला ऑपरेशन चीरे वाले ऑपरेशन से बेहतर है।
इसमें फ़ायदा क्या रहता है कि मरीज़ को कम से कम अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, 1 या 2 दिन भर्ती रहना पड़ेगा, दर्द बहुत कम होता है, छोटे छोटे छेदों से जाली अंदर लगा दी जाती है, बड़ी जाली ऑपरेशन में लग पाती है। ऑपरेशन के बाद आप घर जाते हैं तो आपको रेस्ट भी कम करना पड़ता है और जल्दी आप अपने काम पे लौट पाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि जाली बड़ी लगती है तो जो है आपका दोबारा हर्निया होने की चांस भी काफ़ी कम होती है इसमें। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ के पीछे कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं, तो क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के कुछ नुकसान भी है? जी बिल्कुल, नुकसान तो देखिए ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये ऑपरेशन अपने आप में तकनीकी रूप से जटिल होता है। तो जब भी कोई नई तकनीक आएगी तो डेफ़िनेटली वो जो है पुरानी तकनीक से या ओपन विधि से थोड़ा महंगा ज़्यादा पड़ेगी। तो जो तकनीक का जो है कॉस्ट है, वही इसमें है कि तकनीकी रूप से थोड़ी महंगी है और जाली इसमें अच्छी लगती है। इंडिया अभी तो जो है पहले बाहर से आती थी अमेरिकन जाली, लेकिन अब इंडियन मेश भी आने लग गई हैं। तो ये जालियाँ थोड़ी जो है ओपन के कंपैरिज़न में थोड़ी महंगी पड़ती हैं। अदरवाइज़ जो है और इसमें कोई जो है नुकसान नहीं कोई भी इसमें। सर, जैसा कि आपने बताया कि इसमें हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट रिकवरी में परेशान होने लगता है, तो क्या हर्निया की लैप्रोस्कोपिक जो सर्जरी होती है उसके बाद पेशेंट को रिकवरी में कितना वक्त लगता है? बहुत ज़रूरी बात। देखिए, मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ कि जब आपको हर्निया हो तो प्रयास करें कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिससे कि आपके पेट पे जोर पड़े। अगर मान लीजिए आपको चलना फिरना है दैट इज़ ओके, लेकिन अगर आप सोचें कि जो है बहुत अच्छा प्राणायाम करेंगे या बहुत ज़्यादा पेट पे जोर लगने वाली एक्सरसाइज है तो वो आप हर्निया के साथ नहीं कर सकते। उससे पेट पे आपके जोर पड़ेगा, आते आपकी हर्निया से गुजरेंगी, उनके फंसने का खतरा रहेगा, दर्द भी ज़्यादा होगा और प्लस हर्निया भी बढ़ेगा उससे जैसे समय बीतता जाएगा। तो जब तक आपको हर्निया है तब तक प्रयास करें कि आप बहुत ज़्यादा पेट पे जिन एक्सरसाइज से जोर पड़ता हो वो एक्सरसाइज ना करें। ऑपरेशन जब एक बार हो जाए, जाली पड़ जाए किसी भी विधि से भी, दूरबीन से चाहे चीरे से, उसके बाद नॉर्मली जाली को मजबूत होने में और इन सब पेशेंट को पूरा ठीक होने में 1 महीने के आसपास समय लगता है। जब हम दूरबीन से काम करते हैं तो नॉर्मली कोई कट नहीं होता है, सिर्फ जाली लगती है, तो ये थोड़ी रिकवरी जल्दी होती है, 15 दिन में ही रिकवरी, 15-20 दिन नहीं। लेकिन जब आपको महसूस हो कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं तो उसके बाद अपना आप नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई कट नहीं आता है तो कोई घाव भी नहीं होता है, इसलिए कोई लंबे समय तक पट्टी भी नहीं होती है, तो आपकी रिकवरी ओवरऑल बहुत तेज़ होती है। नॉर्मली आप 15 दिन से 20 दिन और या 1 महीने के अंदर आप पूरी तरीके से आप स्वस्थ होते हैं और आप अपना काम भी कर लेते हैं और आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं उसके बाद। सर, जैसा कि आपने बताया कि इसका ऑपरेशन होता है, तो जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो आप किन पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं स्पेसिफिकली, और किन को नहीं करवानी चाहिए, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है हमसे। देखिए, लैप्रोस्कोपी किन लोगों में बेहतर हो सकती है, किन लोगों में और अच्छे रिजल्ट दे सकती है। मेरे समझ से जिन लोगों को, जैसे मान लीजिए दाहिने और बाएं दोनों तरफ हर्निया है, बहुत सारे लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको दोनों तरफ हर्निया होता है, तो एक ही छेद से दोनों तरफ जाली पड़ जाती है, कोई दोनों तरफ कट नहीं लगाना पड़ता, उनमें बहुत अच्छा रहता है ये। प्लस जिन लोगों को एक बार पहले कट लगा के ऑपरेशन हो चुका हो, उसके बाद दोबारा से हर्निया बना हो, उन केस में जो है दूरबीन से अगर ऑपरेशन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें दोबारा कट नहीं लगेगा। और तीसरा, जिनको कई तरफ हर्निया हो, मल्टीपल छोटे छोटे छेद, जैसे पुराना चीरा लगा हो, मल्टीपल हर्निया हो, तो उस केस में भी जो है लैप्रोस्कोपी का रोल बहुत अच्छा है। किन लोगों में लेप्रोस्कोपी हम नहीं कर पाएंगे, वैसे तो लगभग हम 99% केसेस में लेप्रोस्कोपी कर लेते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए इसमें जो है कि पेट में गैस फुला के ऑपरेशन करना पड़ता है, तो जिन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम हो, बहुत सीवियर कार्डियक दिक्कत हो, और जो लोग पेट में गैस फुलाने से जिनको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ही केवल हम मना करते हैं, अन्यथा हम लगभग सभी पेशेंट्स को ऑपरेट कर देते हैं। बहुत छोटे बच्चे, 1 साल से छोटा बच्चा हो तो भी थोड़ा हम लोग को थोड़ा लेप्रोस्कोपी में सोचना पड़ता है, अन्यथा 2 साल के ऊपर तो सब बच्चों को भी हम लोग लेप्रोस्कोपी से ही हर्निया रिपेयर कर लेते हैं। सर, चलते चलते जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हर्निया से रिलेटेड? जी बिल्कुल, मैं आप सबको ये समझाना चाहूँगा कि हर्निया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इससे डरे नहीं, इससे घबराएं नहीं। आप लोगों को जो है दूरबीन विधि ज़्यादा अच्छी सूटेबल पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी कट नहीं लगेगा, कमज़ोरी मांसपेशियों में बहुत ही कम आएगी। हर्निया को कभी लेके घूमे ना, हर्निया समय के साथ बढ़ता जाता है और कमज़ोरी बढ़ती जाती है। जितनी कमज़ोर रहेगी, मैं कितना भी हम मजबूत कर लें जाली से, लेकिन उतनी मजबूती नहीं आ सकती जो भगवान ने बना के दी है। तो हर्निया जब छोटा हो तो उसी टाइम ऑपरेशन करा लें, ना कि उसको इमरजेंसी बना के उसमें हाथों को फंसा के ऑपरेशन कराएं। समय निकाल के उसका ऑपरेशन करा लें, सिर्फ बेल्ट का प्रयोग करके या दवाई प्रयोग करके हर्निया का इलाज नहीं हो सकता है। आजकल नवीन तकनीकें बहुत अच्छी आ गई हैं, अस्पताल में 1 या 2 दिन केवल रुकना पड़ता है और दर्द बिल्कुल नहीं होता है, और पूरी ज़िंदगी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, हर्निया आपका बंद हो जाता है। हर्निया से घबराएं नहीं, हर्निया का सही इलाज करवाएं।
थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अलंकार, जिन्होंने हमें बताया कि हार्निया क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं जब हम इसे लैप्रोस्कोपिकली करवाते हैं इसकी सर्जरी, तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या ही नुकसान है साथ में। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नए एक्सपर्ट के साथ किसी नए रोग के बारे में बात करने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में।